देखिए, जब से बीपीएससी सत्याग्रह स्टार्ट हुआ है, कहीं न कहीं देख सकते हैं कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है छात्रों को। जो लोग सिविल सर्विस में जाते एसडीएम बनते, डीएम बनते, उन लोगों को किस तरह से रोड पे अभी जो है ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। इतना कड़ाके की ठंड देख सकते हैं, अभी आप लोग बाहर नहीं निकल पाएँगे, इतना ठंडी हवा चल रही है। बाकी देख सकते हैं रामांशु सर भी है यहाँ पे और आज 7 जनवरी है और आज बहुत बड़ा निर्णय आने वाला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो सर से बात करेंगे साथ ही साथ जो यहाँ पे छात्र हैं उनसे भी जानेंगे कि आप लोगों का आगे का प्लान क्या कुछ होने वाला है। तो आइएगा। सर, सबसे पहले सर हम आपका पैर छूना चाहेंगे कि क्योंकि जो आप सर सहनशीलता और धैर्य का परिचय दिए हैं, वाकई में बिहार में एक इतिहास बन चुका है और पक्ष के लोगों विपक्ष के लोगों सभी कहीं न कहीं दिल से जो है आपको ये मान रहे हैं कि जो वर्तमान का जो गांधी जी का एक पुराना याद था वो आप ताज़ा कर दिए हैं। देखिए, गांधी जी की याद की ताज़ा की बात नहीं, लेकिन गांधी जी ने जो है हमारे देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया। आज़ादी के बाद लोग उसको भूल गए थे और उनको लगता था कि हिंसात्मक कार्रवाई और ये गलत तरीकों से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। खासकर जो युवाओं के बारे में एक नेगेटिव धारणा लोगों में बन गई है, उस धारणा को हम लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बीपीएससी के जितने भी छात्र हैं वो संविधान को अक्षर से समझते हैं, वो अपने मूल कर्तव्यों को समझते हैं। और अगर हम मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य का जो दूसरा कर्तव्य है वो यही है कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी विचार थे उनको संजो के रखना है और उन्हीं के आधार पर अपने कार्यों को करना है। तो उसमें हमारा जो है सत्याग्रह भी था। तो आज सत्याग्रह के माध्यम से खासकर बीपीएससी के साथ साथ अन्य भी जो हैं उनके पाप को हमको खत्म करना है। जो उसमें भ्रष्टाचार पिछले कई सालों से घुस गया है, शिक्षा माफिया बन गए हैं। जब भी कोई मुद्दा उठता है तो लड़के 2-4 लाठी खा के शांत हो जाते हैं। उसमें अधिकारी, नेता, मंत्री इनकी मिली भगत है। सारे के सारे लोगों की जो मिली भगत है वो सामने आना चाहिए और उन सब लोगों को सर आप सामने करेंगे अब? बिल्कुल, वही तो आने, जब तक नहीं आएंगे तो फिर री एग्जामिनेशन से क्या फायदा। कहीं न कहीं ये चीज़ हो रहा है सर, री एग्ज़ाम से होते-होते जो भी करप्शन था वो धीरे-धीरे और ज़्यादा उग्र हो रहा है, उसको एक्सपोज़ करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, अब हम लोग का बिहार जो अगर करप्शन मुक्त अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए वो सारे के सारे लोग जिनके किसी भी प्रकार की करप्शन की समस्या है, बहुत सारे हैं। मैं देखता हूँ कि आजीविका वाली जो दीदियाँ आती हैं उन पे लाठीचार्ज होता है, आंगनबाड़ी वाले आते हैं उन पे लाठीचार्ज होता है, है उन पे भी लाठी चलाया, शिक्षक है उन पे भी लाठीचार्ज हुआ। अतिथि शिक्षक अभी मैं देखा कि उर्दू वाले बच्चे सब आए थे उन पे लाठीचार्ज हो गया, ये पंचायत वाले कुछ थे उन पे लाठीचार्ज हो गया। यानी जो भी सत्ता पक्ष में बैठा हुआ है तो विपक्ष वाले, चाहे आरजेडी का हो, चाहे जो है बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कम्युनिस्ट का, सब लाठी खाएं और लाठी खा के सत्ता बचाने के चक्कर में सब चुप हैं। कब तक आप चुप रहेंगे भाई? आपको उन अधिकारियों को सामने लाना पड़ेगा जो हजारों करोड़ का गबन किए हुए हैं और जितने भी सब चोरी हैं सबके सामने आना चाहिए, क्योंकि ये पैसा उनका नहीं, ये आम जनता का पैसा है और आम जनता का पैसा आम जनों के लिए काम होगा तो ना यहाँ पे रोजगार की कमी रह जाएगी, ना यहाँ विकास की कमी रह जाएगी और हमारा बिहार नंबर 1 हो जाएगा। तो भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बिहार के विकास के बिना जो है भारत का विकास संभव नहीं है, लेकिन बिहार में जो पैसा मिल रहा है वो सब चोरी में चला जा रहा है। हर परीक्षा में ये हो गया है कि तुम इतना पैसा दो तो पुलिस बनो, तुम इतना पैसा दो दरोगा बनो, तुम इतना पैसा दो एसडीएम बनो, तुम इतना पैसा दो डिप्टी एसपी बनो। और ये बनवा कौन रहे हैं लोग? तो ये सारे शिक्षा माफिया, ये सब सबके सामने चेहरा आना चाहिए ना, वरना हम कल एग्जाम करवाने की मांग करेंगे फिर वही काम कर देंगे। तो जितना भी घोटाला हुआ पिछले 5-10 साल में जो भर्तियां हैं उनका भी सही से चेक इन होना चाहिए। ये सर बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं, जो भी इस पे लिप्त होंगे कहीं ना कहीं वो सुन करके ये अपने आप में वो रोंगटे खड़े होंगे। उनकी संख्या पॉइंट में है, 0.001 में, लेकिन उससे प्रभावित होने की संख्या कई करोड़ों में है। बिहार की जनसंख्या लगभग 13 से 14 करोड़ है और यहाँ पे लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। हमारे पास न रोजगार का एक ही मेन साधन है सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी में इस प्रकार बोली चल रही। अच्छा, देने वाले इसलिए देते हैं कि फिर वो दहेज में वसूल लेते हैं। बिल्कुल भैया लोग 25 लाख दिया आपने दरोगा बनने के लिए, दहेज में 40 लाख लेना कानूनन अपराध। तो यही कह रहे हैं कि एक गलत चीज जो है अगले गलत चीज को आगे बढ़ावा दे रहा है। समाज में इसका परिणाम ये हो रहा है कि हम लोग, एक मिनट, हेलो। और देखिए आज 7 जनवरी है, सर से सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी जानेंगे। मैं बस निकल रहा हूँ। तो सर आज 7 जनवरी है और छात्रों को कहीं ना कहीं बहुत उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पे। तो सर क्या कुछ अपडेट है, कुछ बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट वाला भी न्यायालय में वहाँ सुनवाई होगी और वो एक एनजीओ द्वारा किया गया, वो हम लोग द्वारा नहीं, एनजीओ द्वारा। हम लोग शुरू से ही चाहते थे कि हमारे इस जो है सत्याग्रह में सभी लोग शामिल हों। तो बहुत सारे वकील शामिल हो गए हैं, बहुत सारे अधिकारी शामिल हो गए हैं, बहुत सारे अन्य राज्यों के लोग हो गए हैं। अभी जो है कल स्वराज पार्टी का जो कार्यक्रम था गांधी मैदान में, जो आमरण अनशन हो रहा था, उसमें बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए गए और गिरफ्तारी से मालूम चला कि उसमें अलग अलग जिलों के लोग शामिल हैं।
उसमें छात्रों के साथ साथ अन्य लोग भी शामिल हैं। तो हम लोग भी यही चाहते थे कि अन्य लोग जब तक शामिल नहीं होंगे, पार्टी वाले शामिल नहीं होंगे, तब तक हम लोग का मुद्दा ये हाईलाइट नहीं होगा। तो अब हर पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो हम लोग का समर्थन करता है, हाईलाइट तो सर इतना हो गया कि विदेश में भी न्यूज चल रहा है। बिल्कुल, विदेश में देखा, बियॉन्ड न्यूज है, अल जजीरा है, BBC है, वो सब लोग इसको उठा रहे हैं। तो ये जब तक सामने नहीं आएगा, सारे के सारे अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे। और जब सारे अपराधी पकड़े जाएंगे तभी तो हम लोग का बिहार का विकास, हम लोग तो बिहार के विकास के लिए लड़ रहे हैं ना। उसमें ये अलग बात है कि BPSC के मुद्दे से शुरू हुआ। जब लोग शुरू किए थे तो हमने कहा कि जो दिन एक एक आगे बढ़ेगा, क्यों तो उन सारे चोर बेईमानों का जो है समस्या बढ़ेगी, और अब वही हो गया है। उनसे भी हमारे, उनके परिवार से भी हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो इस धंधे में लग गए हैं, उनको जब तक हटाया नहीं जाएगा, जेल के सलाखों के पीछे नहीं दिया जाएगा, उनको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, उनके संपत्ति को जब्त नहीं किया जाएगा, तब तक उनका ये चीज बना रहेगा। और वो फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी ट्रांसफर करते रहे। और सर लास्ट में एक चीज बोलना चाहेंगे, मतलब हम शुरू से लास्ट तक देखे और आप पे सर एक चीज हम गौर किए कि महात्मा गांधी जी थे, वो भी वकालत की डिग्री लिए थे, आप भी लिए हैं। उसके बाद वो भी सत्य और अहिंसा की ये हमेशा जो है इसको प्रेरित किया आगे बढ़ चढ़ करके। आप भी सर वही कर रहे हैं सर। ये मतलब कहीं ना कहीं पूरे बिहार के जो भी युवा उसके दिल में सर आप आइकॉन बन चुके हैं। देखिए, बच्चों को यहाँ पे एक व्यक्ति चाहिए था। हम लोग पे आरोप लगाया कि टीचर को जो है यहाँ छात्रों के बीच में क्या काम। तो बिना छात्र, बिना टीचर का तो है ही नहीं। छात्र की परिभाषा ही टीचर से शुरू होती है। बिल्कुल। छात्र जो शब्द आया वो टीचर से ही आया। अगर हम अध्यापक नहीं होगा तो अभ्यर्थी कहाँ से आएगा, अध्यापक नहीं होगा तो छात्र कहाँ से आएगा। उनका अस्तित्व तो हम ही से है। जब गुरु होगा तभी तो शिष्य आएगा। तो कह रहे हैं, और जब लड़के घर से बाहर रहते हैं तो उनका माता पिता दोस्त भाई सब गुरु ही तो होता है, तो वो नहीं लड़ेगा, उनके लिए कौन लड़ेगा। लेकिन हम लोग को लड़ाई हटाने की कोशिश की जाती है। चूंकि मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ किया हुआ है, तो मेरे बहुत सारे दोस्त प्रशासनिक सेवा में ऑलरेडी 2 बार IAS का मेंस इंटरव्यू, 16 बार स्टेट PCS का, बहुत सारे एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किया, सचिवालय में काम किया, सारी की सारी चीजें हम लोगों ने काम की। तो एक पूरा हम लोग का बैकअप एक सपोर्ट है कि तुम लोग जो है सही के लिए लड़ो, हम सत्य के साथ सब लोग। और धीरे धीरे हम लोग बिहार के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, भारत के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि साहब अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। तो सबकी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। बाकी यहाँ पे छात्र भी है, उन लोगों से भी बात करते हैं। जिस तरह से आप लोगों का पिछले कई दिनों से 20 दिन लगभग हो चुका है, तो आप लोगों का बैकअप प्लान क्या है? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, जो सत्याग्रह के सूत्रधार है हमारे रेवांशु सर, ये बिहार और देश के दूसरा गांधी है जो शिक्षा में इतना बड़ा आंधी लाए हैं। ठीक है, इनको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुजी हैं, मेरे भगवान हैं, सब कुछ हैं। क्योंकि भैया शिक्षा जो है ना, शिक्षा से ही सर्वगिन विकास होता है, और शिक्षा के बिना इंसान जो है ना कहीं का नहीं है। वो समझिए एक मृत समान का है। शिक्षा ही सर्वोपरि है, शिक्षा ही संसाधन है, शिक्षा ही सर्वमान है। और शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि उनके बिना समझिए जिंदगी में आप ना जी सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। मतलब जाहिर सी बात है आप विकलांग हैं। और ये बिहार सरकार, गुंडागर्दी, तानाशाही, आवारा बागी, लाठी सरकार, इन्होंने जो बर्बरता अन्यायपूर्ण किया है, जो हमारे साथ बर्बरता किया है, जो प्रताड़ना किया है, वो बहुत निंदनीय है। और मैं इनका कड़ी खंडन करता हूँ। क्योंकि भैया अब हम लोग का समुद्र मंथन होने जा रहा है। कहावत है ना, दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जिंदगी है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो सुनिए भैया, घुट घुट कर बहुत पी लिए, अब समुद्र मंथन होगा। वो मंथन से क्या निकलने वाला है? पहले तो जहर निकाले विपक्षी नेता लोग, जो मतलब जो भी नेता लोग थे, जो बोला कि नहीं मिलेगा न्याय, जो सत्ता में है, तो जहर बहुत पी लिए हम लोग। अब जो निकलेगा ना, अमृत निकलेगा, अमृत निकलेगा। हाँ, आपको मना गंधर्व, किन्नर, राक्षस तमाम लोग थे, तो विष निकाले, तो जहर पी पी के एकदम हम लोग मतलब आप शंकर भगवान के भांति हो गए हैं। त्रिलोकी, तीनों नाथ के देवों के देव आदि महादेव। तो आदि महादेव हमारे रेवांशु सर हैं, और उनके संरक्षण में, उनके अब अमृत निकलने वाला है। हाँ, उनके दिशा निर्देश में, उनके अधीन में, हाँ, उनके हमारे जो सर के अधिकार क्षेत्र में जो काम है, जो वकालत है, जो बैरिस्टर की डिग्री है, वो बैरिस्टर की डिग्री से हम लोग महारत हासिल करेंगे और केस जीतेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मैं न्यायालय को सम्मान करता हूँ, उनके पद गरिमा को सम्मान करता हूँ। क्योंकि आपको पता होगा कि जितना भी काम हुआ है वो पूर्व से लेकर महापुरुषों को सब ने बैरिस्टर थे, और बैरिस्टर ने ही देश को बचाया और देश के युवाओं को सब साथ दिए। और देखिए मेरे साथ एक और सिविल सर्विस के एक और छात्र है जो कि वकालत की भी डिग्री लिए है, साथ ही साथ जर्नलिज्म की भी डिग्री लिए है। अभी ये कैमरे के पीछे हमको बता रहे थे, और ये यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद गुफरान हुआ।
जी गुफरान जी, ये चीज बताइए कि आप लोगों का अब बैकअप प्लान क्यों है? जब इस तरह का भ्रष्टाचार रहेगा तो कहीं ना कहीं आप लोग हमेशा के लिए यहीं पे गर्दनी बाग में ही रह जाएंगे, तो एसडीएम तो बन नहीं पाएंगे। तो आप लोगों का बैकअप प्लान क्या है? देखिए, हमारे पास जो है, हम चूंकि यहाँ पे आए हैं तो हम लोगों ने आने से पहले ही हम लोग ये सोच समझ लिए थे कि हमें क्या करना है। जी जी जहाँ तक सवाल है बैकअप का, तो हमारे पास बैकअप प्लान है जी। हम लोग जो है इस पे काम कर रहे हैं कि किस तरह से जो है हमारा जो ये छोटा सा जो सत्याग्रह था, जो शिक्षा सत्याग्रह था, जी किस तरह से इस शिक्षा सत्याग्रह के माध्यम से हम पूरे जो सिस्टम, जो सड़ा हुआ सिस्टम है, वो किस तरह से उसको सुधार कर सकते हैं। इसके लिए हम एक कमेटी बनाने की भी हमारे लोगों की बात हो रही है।